हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी वॉइस सभी को आ रही है? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। और सभी अपने कामों में बिजी होंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच टाइम को मैनेज करने के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए। और अभी मैं आप सभी से चाहता हूँ, अगर कुछ यहाँ पर बहादुर हैं तो वो अपना कैमरा ऑन कर लें, ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि मैं अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊँ आप लोगों से। कुछ लोग खोल लें तो मुझे ये होगा कि हाँ, कोई बैठा है यहाँ पर, मैं अकेला नहीं बैठा। वेरी गुड। Okay, so are you all excited for today's session? काफी टाइम के बाद दोबारा से आज हमने सेशन को स्टार्ट किया है। सॉरी सर, गैदरिंग में हूँ। बिल्कुल होंगे जनाब, बिल्कुल। आप गैदरिंग में हैं, बहुत सारे लोग लेटे होंगे, बहुत सारे लोग खाना पीने में बिजी होंगे। और क्या वजह हो सकती है कैमरा ऑफ करने की, है ना? ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग सेशन को। बातें तो होती रहेंगी। अल्टीमेट गाइड टू एफिलिएट मार्केटिंग। तो इनकम स्ट्रीम की मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। इनकम स्ट्रीम कितनी है यहाँ पर हमारे, हम किस तरीके से यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं? हमारे पास दो इनकम स्ट्रीम्स है। पहली तो वही है एफिलिएट मार्केटिंग, और सेकंड है हमारी फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग क्या होती है दोस्तों? कि फ्रीलैंसिंग आपके पास कुछ पार्टिकुलर स्किल होती है, तो उस स्किल के बेस पर आप क्या करते हो, सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करते हो और उसके बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करते हो। उसको बोलते हैं फ्रीलैंसिंग। ठीक है? तो आप ऑनलाइन कर सकते हो बहुत इजीली। फाइवर, अपवर्क पर वेबसाइट होती है। तो उसको करने के साथ उसका ताल्लुक क्या है हमारे काम से? ताल्लुक ये है कि आपको जो कोर्सेज मिले हैं, आप उन कोर्सेज से लर्निंग करके, ठीक है, आपने कुछ कोर्सेज से लर्न करा, कुछ यूट्यूब से लर्न करा, यहाँ से लर्निंग करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रीलैंसिंग। ठीक है? ओके, सो सेकंड क्या है हमारा? एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में हम किस तरीके से अपन अर्निंग कर सकते हैं? वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले भी बहुत सी बार बताया है, कि आपको जो पैकेज मिले हैं, आपको जो कोर्सेज मिले हैं, उन कोर्सेज को आप प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पर। तो वहां से आप जो भी सेल जनरेट करोगे, कंपनी तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन ऑफ अमाउंट आपको देती है एज अ कमीशन। आपका कमीशन, तो उसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग जो है जनरेट कर पाते हो। तो इसी का यूज करते हुए एफिल मार्केटिंग के थ्रू ही लोग यहाँ से महीने का लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं। ठीक है? महीने का 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, कोई बड़ी बात नहीं। गिव मी अ मिनट। हाँ जी। सो मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? ओके। ओके ओके ओके, लगता है मुझे काफ़ी लोग नए आ चुके हैं। सो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम अलिफ है। यहाँ पर कुछ मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ कि मैं आपको नहीं जानती। मेरा नाम अलिफ है और आई एम ए सीनियर इंस्ट्रक्टर इन ग्लोबस नेटवर्क। ठीक है? मैं पिछले 3 साल से साथ में कंपनी में काम कर रहा हूँ। और अभी मैं आज आपको गाइड करने के लिए हूँ यहाँ पर कि आप किस तरीके से, आपको एक अच्छी तरीके से गाइड मिल पाए कि आप कैसे आगे बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। राइट? ओके, सो आगे बात करते हैं कि ह्यूज मिस्टेक कौन सी होती हैं। देखो, आपको बहुत सारे लोग ये तो बता देंगे कि आपको करना क्या है ना? उसके लिए पूरी ट्रेनिंग है कि आपको करना क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्या नहीं करना। अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, इसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, है ना? ह्यूज मिस्टेक में हमारी सबसे पहली मिस्टेक जो आती है वो है नॉट टेकिंग ट्रेनिंग सीरियसली। हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग को सीरियस लेते ही नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी इस ट्रेनिंग को, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हो सकता है लेट के देख रहे होंगे, ठीक है, या हो सकता है कोई खाते पीते देख रहा होगा। और अभी एक पर्सन ने कमेंट किया था कि वो गैदरिंग में है, उस टाइम पे उस ट्रेनिंग को देख रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा उन्हें कि वो बिजी हो सकते हैं, किसी जगह पर हो, जाना उनका जरूरी हो, फिर भी वो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जबरदस्ती अपने आप को इस मुश्किल में डाल रहे होंगे, कि सोच रहे होंगे खड़ा क्या बैठना, क्या बैठकर कॉपी पेन लेके ट्रेनिंग को देखना, बेहतर है ऐसे लेट करके देख लिया जाए, सुनना ही तो है बस। तो हम जब ये सोचते हैं ना कि सुनना ही तो है, सो आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड को क्लोज कर रहे हो। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। ठीक है? अगर आप कोई भी मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, और मगर आपसे पूछूं कि उसके बारे में पूरा आप मुझे बताओ, 3 घंटे की, 4 घंटे की, ठीक है, कोई आप सीरीज देख रहे हो, तो आप उसको मुंह जबानी नहीं बता सकते, जबकि आप उसको सिर्फ देख ही तो रहे हो। उसको देखने में और मेरी जो ट्रेनिंग अभी हो रही है इसको देखने में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है अगर देखा जाए तो।
तो सिर्फ देखने से बात नहीं बनती, आपको नोट डाउन करनी है चीजें जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक पर्सन ने बहुत कमाल की बात कही थी कि आप अपने माइंड को क्रिएटिविटी के लिए यूज करो, सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज मत करो। राइट? कि सिर्फ स्टोरेज के लिए अपने माइंड का यूज मत करो, क्रिएटिविटी के लिए यूज करो। तो नोट डाउन अगर आप चीजें करोगे तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी आएगी कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ आफ्टर ट्रेनिंग, अगर आप उनको नोट डाउन करोगे तो। ठीक है? तो नॉट टेकिंग ट्रेनिंग सीरियसली, लोग सीरियस ट्रेनिंग को नहीं लेते, इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। ट्रेनिंग देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। मैंने उनको सीरीज प्रोवाइड करा थी मान लो, तो अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने को ट्रेनिंग की सीरीज प्रोवाइड करी पूरी, और कुछ ही दिन के बाद उनका मैसेज आया, सर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। और मैंने कहा ठीक है चलो जल्दी कर ली होगी, कोई बात नहीं। मगर ये उनके रिप्लाई के बाद आगे का रिप्लाई आया कि आगे मुझे क्या करना है। मतलब ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी उनका सवाल ये आ रहा है कि मुझे आगे क्या काम करना है। तो आप सोच सकते हो उन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा है, क्या देखा होगा, तो उन्हें ये नहीं पता कि आगे उनको क्या करना है। और ये मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ऐसा जब भी होता है जब आप ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं सुनते हो, ठीक है, उसको नहीं समझते हो, तो फिर ऐसे ही होगा, आप इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी, और आप फिर दोबारा पूछोगे मुझे काम क्या करना है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगी। अभी जैसे 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 सेशन आगे बढ़ेगा तो उसमें मैं चीज़ें बताता रहूंगा आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ट्रेनिंग को सीरियसली लेना। दूसरी चीज़ है टेकिंग इट एज अ क्विक रिच स्कीम। यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं ये सोच करके कि यार आज तक हम देखते आए हैं कि लोग जो है सालों साल जॉब करते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल, उसके बाद भी लोग महीने का 30,000 40,000 50,000 इससे ऊपर नहीं कमा पाते। पर एफिलिएट मार्केटिंग में हम देखते हैं कि यार कोई पर्सन आया और उसने 5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर महीने 1 लाख रुपए जनरेट कर लिया, 2 लाख रुपए जनरेट कर लिए। तो उनको लगता है कोई क्विक रिच स्कीम है, यहाँ पर बहुत जल्दी पैसा बनने वाला है और यहाँ आते ही हम ये लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी लोग ये बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि वो पर्सन जिसने ज्वाइन किया और एक हफ्ते में उसकी अर्निंग आ गई, एक हफ्ते में उसने 15,000 20,000 कमा लिए। आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि वो फ्रेशर नहीं है, वो इस कंपनी में फ्रेशर है, पर वो ये गारंटीड है कि वो पहले से ही बहुत सारी स्किल लेकर के आया है। ठीक है? बहुत सारी स्किल्स पहले से ही लेकर के आया है, मतलब चीजें सीख करके आया है। उसके पास कोई सीक्रेट नहीं है, या उसको ऐसा नहीं है कंपनी से उसको कोई मोहब्बत है या कंपनी को उससे कोई मोहब्बत है, और आप सभी लोगों से नफरत करती है कंपनी कि भाई आपको ग्रो नहीं करने देना, इसी एक इंसान को बस हमें सिखाना, इसे ग्रो कराना, इसे पैसा कमाना, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी सबका सोचती है, सबके बारे में सोचती है, सबके लिए ऑफर्स लेके आती है सब, और सबके लिए चाहती है सब पैसा कमाए। तो वहां पर चीज ये होती है कि वो लोग पहले ही सीख के आते हैं, उनके पास वो स्किल्स होती हैं और वो अर्निंग कर जाते हैं। तो हमें लगता है कि क्विक रिच स्कीम है, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस है और यहाँ पर आपको टाइम लगता है। तो मेरी जो, अगर मैं अपनी अर्निंग बताऊंगा मैं आपको, मेरी अर्निंग कब आई थी आगे चल करके थोड़ा सा, और किस तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हो, और किस तरीके से आप बहुत जल्दी अपनी अर्निंग लेकर के आ सकते हो। ठीक है? तो आपको क्विक रिच स्कीम नहीं समझना है, इसको एक प्रॉपर बिजनेस है, सिस्टम के साथ इसमें चलना है। ठीक है? प्रूवन सिस्टम है, बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं। जब आप देख रहे हो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो महीने का लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। सबसे इतना है कि वो जो 3 चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है? या फिर आप उनको लैग कर रहे हो, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप ट्रेनिंग्स तक नहीं पहुंच रहे हो सही तरीके से। अभी जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं मैं नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है? मेरा अभी जो फोकस है वो ट्रेनिंग को देने के ऊपर है, तो अभी प्लीज कोई कमेंट नहीं करे तो बढ़िया है, और मैं रिप्लाई करता रहूंगा जब मेरी सारी जो इतने पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट है वेस्टिंग टाइम इन क्राइंग। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि सर, मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही, सर क्या करूं, सर उसकी अर्निंग हो गई मेरी अर्निंग नहीं हो रही, और मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे से रील नहीं बन रही, मेरी रील बन रही है मगर जो है रील हम अपलोड करता हूँ उसके बाद भी कोई इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, सर 500 600 व्यूज आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो देखो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचो कि जिस पर्सन ने जिस पर्सन के अभी 50,000 या 1 लाख व्यू आ रहे हैं उसकी रील पर, क्या उसके भी इतने दिन में आ गए थे, या उसके भी एकदम से वो वायरल हो गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, टाइम लगता है चीज़ों में। ठीक है? और टाइम के साथ साथ आपको एक सही राइट डायरेक्शन भी चाहिए। नेटवर्क इशू कर रहा है, मेरी वॉइस सही नहीं आ रही आप सभी लोगों को?
वॉइस क्लियर आ रही है? अ, सर आपकी वॉइस कट रही है। यस, समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नो बोल रहे हैं। वो क्या रहा है? जिनका नहीं है बात सही है, हाँ। अरे वो फातिमा कह रही है जिनका नेटवर्क इशू है उनको क्लियर नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों को क्लियर आ रही है। तो एक बार आप देख लें अपना नेटवर्क क्या इशू आ रहा है, तो फिर दोबारा इसको रिज्वाइन करें मीटिंग को। ठीक है। हाँ, तो आपको पैनिक नहीं करना कि भाई किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या होगा। आप परेशान हो जाओ बहुत ज्यादा कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, रोना नहीं है, रोना धोना नहीं करना है। आपको सिर्फ फोकस करना है ट्रेनिंग के ऊपर। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत सी बार क्या होता है कि हमें लगता है हम सही चल रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, पर मेहनत करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मेहनत करने से कुछ होता तो रिक्शे वाला सबसे ज्यादा अमीर होता। मेहनत आपको सही डायरेक्शन में करनी है, तब आपको रिजल्ट आएंगे। तो सही डायरेक्शन में आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आपने कभी करा नहीं होगा ऐसा, पर एक बार आप करके देखना। करते हो तो आपको देखना बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके अंदर। आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी अपने बारे में जो आज तक आपने नहीं जानी है। आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेना है। कॉपी पेन ले करके एक बार आप बैठो एक काम रूम के अंदर जहाँ पर बिल्कुल शांति हो और शोर वगैरह ना हो। वहां बैठ के आराम से आप एक कॉपी पेन लेके अपने 10 पॉइंट लिखो। एक बार आप लिखो, 10 नंबर लिखो। ठीक है, और उसके आगे लिखो कि मेरी क्या मिस्टेक्स है। ठीक है, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस काम के अंदर, मेरे में क्या कमियां हैं। आपको ये लिखना है मेरे में क्या कमियां हैं। मेरे इंस्टाग्राम में क्या कमी है, मेरे फॉलोअप में क्या कमी है, मेरे कॉलिंग के अंदर क्या कमी है, मेरी प्रेजेंटेशन देने में क्या कमी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एक्टिव है मैं ये भी तो देख लूँ, या सिर्फ सुने ही जा रहे हो। अब से लिखोगे, इस सेशन के खत्म होने के बाद पॉसिबल हो अगर, तो कॉपी पेन लेकर जरूर अपने 10 नंबर लिखना और ऊपर लिखना माई मिस्टेक्स। ठीक है, और उसमें लिखना आप क्या गलती कर रहे हो। एक बार आपको ये सोचकर नहीं लिखना है कि आप उसको लिख रहे हो। ठीक है, जैसे मैं हूं तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यानी मैं उसको लिख रहा हूँ। अब मुझे सोचना है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, या फिर मैं किसी को जज कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे की कमियां निकाल रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सोच करके अपनी गलतियां उसमें लिखनी है। फिर देखना आप, आपको खुद मालूम हो जाएगा यार दिक्कत कहाँ आ रही है ना। आपको खुद मालूम हो जाएगा दिक्कत एक्चुअल में आ कहाँ पर रही है, कि जिसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम ग्रो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोग मुझे मैसेज करते हैं उसके बाद ज्वाइन नहीं करते, जिसकी वजह से लोग मेरे साथ जो मेरे व्हाट्सएप पर तो आते हैं, पेमेंट का तो पूछते हैं, पर वो डाउट कुछ ऐसा रख देते हैं मेरे आगे कि मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। तो ये चीजें आप क्लियर कर लोगे अगर आप ये करते हो, एक बार करके ट्राई करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को क्लियर कर लोगे। बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरी चीज है हमारी नंबर 4, कंपेयरिंग फ्रॉम अदर्स। हम शुरुआत में ही ना दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार उस पर्सन ने इतने टाइम पहले स्टार्ट किया था और उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, वो तो प्रेजेंटेशन भी उसने देनी स्टार्ट कर दी है, वो जूम मीटिंग भी उसने देनी स्टार्ट कर दी है। राइट, बहुत सारी बातें होती हैं, हम उनको अपने आप से कंपेयर करते हैं। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, ग्रोबिज हो या कुछ भी हो, आपको कभी भी अगर कंपेयर करना है ना सामने वाले इंसान से, तो उसके एफर्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, उसके एफर्ट को। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने एफर्ट को और उसके एफर्ट को कंपेयर करना है। सक्सेस से कंपेयर मत करो। सक्सेस से कंपेयर करोगे ना तो माइंड आपको जवाब देगा नहीं 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 तू सही है। ठीक है, सक्सेस को कंपेयर करोगे किसी की शख्सी, हो सकता है आपकी अर्निंग 10,000 रुपये हो गई है, सामने वाले पर्सन की आप ही के टाइम पे अर्निंग हो रही है इस टाइम पे 20,000 रुपये। ठीक है, या फिर उसकी भी 10,000 हो गई है, तो आप क्या कहोगे, अरे ठीक है इतना बहुत है, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कोई इश्यू नहीं है। आप सेटिस्फाई कर लोगे अपने आप को। तो आपको रिजल्ट को कंपेयर नहीं करना। हम रिजल्ट को ही कंपेयर कर रहे होते हैं, दिक्कत ये हो रही होती है। आपको एफर्ट को कंपेयर करना है। मान लो अभी जो भी आपका जो भी आपकी जिससे भी आप इंस्पायर हो, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो अपनी मोटिवेशन मानते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, उस पर्सन को एक बार आप देखो, उसका हॉल ऑफ फेम देखो। ठीक है, उसका यूट्यूब पर अगर कुछ मिल जाए आपको, उसके यूट्यूब पर आपको कोई इंटरव्यू मिल जाए तो वो देखो एक बार कि उस पर्सन ने स्टार्टिंग के दिनों में क्या करा है। ठीक है, मैं गारंटीड दे सकता हूँ। आप खुद जब उस चीज को देखोगे तो आप खुद को खुद मालूम हो जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने नहीं करी, ये चीज मैंने नहीं करी, ये चीज मैंने नहीं करी। बहुत बड़ा गैप होगा आप लोग उसमें, जो उसने आपसे ज्यादा करी होगी।
अगर आप एफर्ट कंपेयर करते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे अभी कितनी मेहनत और करनी है। ठीक है। हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहे। हो सकता है मेहनत कर भी रहे हो पर आप राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो आपको उनसे सीखना है जो वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर आप महीने का लाख कमाना चाहते हो तो आपको उसको सुनना पड़ेगा जो लाख कमा रहा है। राइट। डोंट नो ऑल द हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डोंट नो ऑल द सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं और अभी जो यहाँ पर स्पॉन्सर बैठे हैं, अगर मेंटोर बैठे हैं कुछ टीम के, तो उनके पास भी वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि लोगों के मैसेज आते हैं, सर वेबसाइट पर तो चले गए हम, पर वेबसाइट पर जाकर हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैं कहता हूँ ट्रेनिंग देखो वेबसाइट पर जाके, तो मैसेज आता है सर ट्रेनिंग कहाँ पर है, ये बता दो। क्या आपके साथ में होता है ऐसा? होता है आपके साथ ऐसा? यस 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 यस। तरह तरह के मैसेज आते हैं, सर वेबसाइट पर ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, सर मेरा कोर्स मैंने देख लिया, तो मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होगा। ठीक है। उसके बाद में सर हमारे लिंक्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, और कोई नया पर्सन होता है तो पूछता है हमारी एफिलिएट आईडी कहाँ पर है, उसको वेबसाइट पर ये नहीं पता। तो वेबसाइट को हम एक्सप्लोर ही नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है। तो वेबसाइट को आपको एक्सप्लोर करना है, और अपनी टीम को भी ये चीज़ बोलनी है कि वेबसाइट पर जाओ और इसको एक्सप्लोर करो, सारे ऑप्शंस को देखो एक बार आप। है ना? नहीं तो लोग आपको परेशान करते रहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है। अगर आप उनको पुश करते हो थोड़ा सा, तो वो वेबसाइट पर जाकर देखेंगे चीज़ों को, हमारे ट्रेनिंग्स कहाँ पर हैं, हमारे कोर्सेज कितने हैं, कहाँ पर हैं, इंग्लिश कोर्सेज कितने होते हैं हमारे। हमारी टीम में जाकर हम टीम को कैसे जज करते हैं, हमारी टीम को हम कैसे एनालिटिक्स चेक करते हैं इनकी टीम के, मेरी टीम में कौन कब आया था, उसने कब ज्वाइन किया था, किसी की पेमेंट को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। जब तक आप वेबसाइट पर नहीं जाओगे ना, तो वेबसाइट पे आप नहीं जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और आपके जो टीममेट्स हैं वो आपको परेशान करेंगे। ठीक है। ओके, तो स्टेप टू स्टार्ट अर्निंग, क्या स्टेप्स हैं जिनसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है? देखो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज जो है वो कंप्लीट करनी है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज कौन सी है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता, टाइप नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं, नहीं मुझे नहीं पता सर, प्लीज बताएं। नहीं 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 नहीं। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो आप। सबसे पहले हमारा चैनल है ग्रोबिस का। ठीक है। यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब पर जाओगे और ग्रोबिस नेटवर्क सर्च करोगे, चैनल मिल जाएगा आपको। नहीं तो हमारी वेबसाइट पर आप ट्रेनिंग का सेक्शन है वहाँ जा सकते हो, और वहाँ पर आपको जो है स्टेप टू सक्सेस सीरीज वहाँ भी मिल जाएगी। पर शायद मुझे लगता है वो मेरी जो सीरीज है वो नहीं होगी, बट मैं आपको अपनी सीरीज प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि वो आगे की सीरीज है। ठीक है ना? तो एक मिनट, शायद किसी ने लिंक शेयर किया है, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ये वही लिंक हुआ तो आप सभी लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक सेकेंड बस, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इसको यहाँ जो है चेक कर लेता हूँ आपके क्रोम ब्राउजर पर। हाँ यही है, थैंक यू सो मच। ये कौन है? मोमिना आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर चैट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ये है स्टेप टू सक्सेस सीरीज का एक यूट्यूब लिंक। इसमें मेरी पूरी सीरीज है जो अभी हाल फिलहाल में हमने बनाई है, तो अपडेटेड है, सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं, बेसिक से एडवांस तक। यानी कि आपको स्टेप वन से, यानी बेसिक से एडवांस तक सब बताया गया है कि आपको किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, किस तरीके से लीड जनरेट करनी है, किस तरीके से आपको रील्स बनानी है, रील से लीड जनरेट करनी है, किस तरह से जब लीड्स आ जाए तो उनसे बात करनी है, कॉल पर कैसे बात करनी है, और फॉलो अप कैसे करना है। कोई पर्सन अगर आपको जवाब नहीं दे रहा व्हाट्सएप पे आने के बाद, कोई पर्सन अगर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, तो उनके क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। तो ये सारी चीजें मैंने एक सीरीज में डाल दी हैं, और 10 से 12 वीडियो उसमें आपको मिलेंगी, डे 1 से डे 12 तक। तो ये डे 1 से डे 12 तक का जो सेशन, एक टाइम पीरियड होगा आपका, ये बेसिक से एडवांस तक का होगा। तो मैं पहले ही कहना चाहूंगा, कोई भी पर्सन ये मत सोचना कि मैं ये तो जानता हूँ शुरू का, इसको बाद वाली चीज देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे यार मैं लीड जनरेशन छोड़ देता हूँ,
और रील्स मार्केटिंग की वीडियो देख लेता हूँ उठा के। तो अगर आप इतना आगे जंप करोगे ना, तो आप हो सकता है थोड़ा सा मिसगाइड हो जाओ, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। वहां पर आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको पूरी नॉलेज लेनी है, पूरा फायदा उठाना है, तो सीरीज को पूरा देखना और एक दिन में एक ही सेशन देखना बस। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से आपको कंप्लीट करना है। एक दिन में एक देखना, उसको अच्छे से कंज्यूम करना, नोट बनाना और उसको अप्लाई करना, फिर देखना अपने आप रिजल्ट्स ट्रेनिंग के जरिए। तो मैं यहाँ पर एक बार लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप सभी लोग कॉपी कर लेना, पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कॉपी कर लेते हो तो। राइट। कहाँ से देखनी है सीरीज? डे 1 से ही आपको सीरीज देखनी है। यहाँ डे 12 या डे 10 तक आपको वीडियोस मिलेंगी। उसमें आप जो है सारी सेशंस को जरूर देखिएगा। और साथ में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी आप सभी लोगों से फ्रीलैंसिंग के रिगार्डिंग, है ना? तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि फ्रीलैंसिंग एक्चुअल में मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा कोर्सेज के जरिए, और यूट्यूब, थोड़ा यूट्यूब से सीखा, थोड़ा कोर्सेज से सीखा मैंने वीडियो एडिटिंग को, और वीडियो एडिटिंग को फिर मैंने मोनेटाइज किया। यानी कि अभी मैंने एक एजेंसी ओपन कर रखी है, इसमें हम वीडियो एडिट करके देते हैं लोगों की। तो मैं आपको एक बार ना, मैं अपना इंस्टाग्राम शेयर करता हूँ यहाँ पर। आप सभी लोग क्या कर सकते हो, एक बार आप विजिट करना और आप समझ जाओगे मैं किस तरीके से, आप ना आप भी किस तरीके से ये चीज़ों को मोनेटाइज कर सकते हो। किसी को अगर मान लो डिजाइनिंग का शौक है, तो वो कैनवा डिजाइनिंग सीख सकता है हमारे कोर्स से, ठीक है। और किसी को हो सकता है ड्रॉप शिपिंग का शौक हो, तो वो ड्रॉप शिपिंग सीख सकता है और उसके बेसिस पर इंस्टाग्राम पर बताना शुरू कर सकता है। जैसे मैंने अभी जो एक एजेंसी ओपन करी है, तो उसका मैंने अभी हाल ही फिलहाल में एक पेज बनाया है, नया आईडी बना करके। तो उसका पेज मेरे बायो में आपको मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम के, मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम के जो अकाउंट है उसके बायो में मिल जाएगा, प्रॉफिटेबल एडिट उसका नाम है। वहां पर आप जाओगे तो देख सकते हो, वहां पर मैंने कुछ रील्स अपलोड की हुई हैं हमने, जो क्लाइंट्स के लिए एडिट करके दिए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप वहां पर देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको भी ये समझने में कि आप फ्रीलैंसिंग कैसे कर सकते हो। एक मिनट, आई होप आप सभी लोगों तक लिंक, लिंक नहीं, आप सभी लोगों तक मेरा यूजर नेम आ गया होगा। मैंने यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो एक बार आप जरूर इसको देखना, और वहां पर जाकर प्रॉफिटेबल एडिट नाम है मेरे सेकंड पेज का, और वो बायो के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर कॉपी नहीं हो पाया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मिस मत कर देना ना, लिंक को, यूट्यूब के लिंक को तो बिल्कुल नहीं करना जो ट्रेनिंग सेशन का है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने एक्सीडेंटली रीड कर लिया है, बट मैं इसका आंसर, चले मैं ही बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो मैं किस तरीके से लोगों को सर्विस दे सकती हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप सीख गए एडिटिंग कैसे करी जाती है, थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की, ठीक है, बिल्कुल बेसिक भी ना हो और बिल्कुल एडवांस भी ना हो। एडवांस के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो स्टार्टिंग आपको इंटरमीडिएट से ही करनी है। अच्छा, करना क्या है आपको, अब अगर आपने कोर्सेज से सीख लिया है, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अभी कोर्सेज से नहीं पता लगी हो, क्योंकि हर चीज़ आपको एक ही जगह नहीं मिलती है। आपको कहीं ना कहीं भागना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें आप हो सकता है यूट्यूब से सीख लो। तो अपनी वीडियोस खुद की बनाओ, टॉप नॉच वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ और उनको एक पेज पर अपलोड करो। आप मेरे पेज पर विजिट करके उससे इंस्पायर हो सकते हो, किस तरीके से आप क्लाइंट्स लेकर के आ सकते हो, ठीक है, अपनी रील्स डाल करके। तो मेरे फॉलोवर्स अभी मैंने खैर अभी फिलहाल में ही बनाया, तो फॉलोवर्स उसके बहुत कम है, मगर हाँ क्लाइंट्स अच्छे खासे वहां से आ चुके हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को फॉलोवर्स से मतलब नहीं है, रील से मतलब है कि काम कैसा हुआ है, और उसको देखकर ही डीएम करते हैं। तो एक बार आप जाकर चेक करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट अर्निंग के लिए आपका जो सेकंड स्टेप है वो है कोर्स एंड ट्रेनिंग। कोर्स एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग की मैं बात कर चुका हूँ, मैं कोर्सेज की बात करता हूँ। तो कोर्सेज, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा लास्ट वीडियो उन्होंने कब देखी है कोर्स की। कोई भी कोर्स हो सकता है उनके पास, हो सकता है प्लस हो, प्रो हो, प्राइम हो, कोई भी हो। उनको ये नहीं पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम कब देखा था खोल करके। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर डेफिनेटली। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता आप क्या चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा ही नहीं। आप डील को क्लोज कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत कमाल की, कि एक यूट्यूबर है, मुझे नाम नहीं पता, मैंने स्क्रोलिंग करते हुए देखी थी एक वीडियो।
तो वो एक जो बिस्कुट होते हैं ना, सोने के बिस्कुट, वो इसको एक बहुत फ्रैंक वे में, नॉर्मल वे में रोड पे खड़ा होता है, और जितने भी लोग जा रहे होते हैं, शायद न्यूयॉर्क की वीडियो है, लंदन की वीडियो है, वो उनको बिस्कुट देता है। कहता है आपको ये सोने का बिस्कुट चाहिए, इस तरीके से। तो लोगों को लगता है ये बेवकूफ़ बना रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग इग्नोर ही करेंगे। इग्नोर करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मौके गंवा देते हैं इस तरीके से, और बहुत सारे लोग मौके गंवा देते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं चले यार ट्राई कर लेते हैं। तो जब वो लेते हैं तो सच में वो उनको सोने के बिस्कुट ही बांट रहा होता है। आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर हैं इस तरीके के, है ना, बहुत रिच यूट्यूबर हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, और उनका यूट्यूब चैनल ही इनसे चलता है। इसमें एक मिस्टर बीस का नाम भी आता है, तो इसी तरीके के वो यूट्यूबर थे। सो अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उससे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं अगर रोड पे खड़े होकर लोगों को इस तरीके से बिस्कुट दे रहा हूँ, ठीक है, तो उनको पूरा कॉन्फिडेंट था कि नॉर्मल बिस्कुट नहीं है, ये सोना है। और लोगों ने जब उसको लिया तो वो खुद हैरान हो गए लेने के बाद में। तो आपको अगर कॉन्फिडेंट होगा तो आप कुछ भी चीज़ सेल कर सकते हो। तो आपको इस चीज़ से समझ में आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताया था रोड मैप ऑफ माई इनकम। पहली इनकम आने का जो रोड मैप है वो क्या है, मेरी पहली इनकम कैसे आई थी, आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरी जो इनकम आई थी वो 30 दिन के, यानी पूरे एक महीने के बाद आई, पहली। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा यहाँ पर कि विशाल भाई और मैं पुराने दोस्त हैं। तो जब हम कंपनी स्टार्ट हुई तो मैंने उनको मैं फ़ोन करता था कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से होगा, और एक महीना होने जा रहा है। मेरे से पहले ही नए नए लोग आते थे, उनकी एंडिंग हो जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि यार, बहुत सारी चीज़ें। फिर भी हमने करा, ट्राई करते रहे, एक महीने के बाद अर्निंग। अच्छा, इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही थी? देखो, दिक्कत बहुत सी जगह पर आ रही थी कि मैं मेहनत तो कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम बनाया, उसमें मैंने हाईलाइट्स लगाई, प्रूफ लगाए, मगर सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं होती है। एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। एक जो गार्ड होता है ना, बाहर खड़ा हुआ, दुकान के बाहर खड़ा हुआ गार्ड हो, या फिर गेट के बाहर खड़ा हुआ गार्ड है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत सारे लोगों से चलती है, बहुत सारी चीज़ों से चलती है। इसी तरीके से जब मुझे पता लगा तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि मैं ट्रेनिंग्स को लैग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मेरी अर्निंग है, मेहनत से नहीं होता कुछ भी, राइट डायरेक्शन होनी ज़रूरी है। तो मैंने फिर क्या करा, जो लोग ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं, फिर कंपनी ने उनके हॉलो फेम करने शुरू करे। हॉलो फेम से समझ में आया कि देखो, काम करने का तरीका तो सेम ही है। भाई अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पर जाना पड़ेगा, तरीका सेम है। मगर हर इंसान का हर इंसान के पास ना कोई टिप्स या ट्रिक्स होती है जिसके जरिए वो अच्छे रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है। सीक्रेट कुछ नहीं है, बस उनको एक्सपर्टीज आ जाती है उस चीज़ के अंदर, है ना। हर चीज़ के हर इंसान के अंदर होगी। अभी भी आप साथ में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो हो सकता है कोई चीज़ मुझसे बेहतर आप करना जानते हो। आप सभी लोग कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो मुझसे बेहतर आप करना जानते हो। तो हॉल ऑफ फेम से क्या फ़ायदा हुआ मेरा? अच्छा, हॉल ऑफ फेम क्या होता है मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहीं पता होगा। आप वेबसाइट पर जाओगे, ट्रेनिंग के सेक्शन में आप जाओगे, तो वहाँ हॉल ऑफ फेम मिलेगा। वो होता है जहाँ पर लोग लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख महीने का कमा रहे हैं, उनको बुलाते हैं, उनको इन्वाइट करके वो अपनी जर्नी बताते हैं कैसे उन्होंने अर्निंग करी है। ठीक है। तो वहां पर आपने क्या करना है, उन सेशन को देखना है। तो मैंने जब उन सेशन को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि ये काम जो मैं कर रहा था, तो ये पर्सन को इस तरीके से कर रहा है। ये जो मैं कॉलिंग कर रहा था, इस कॉलिंग में इस पर्सन ने ये चीज़ ऐड करी हुई है, तो उससे उसको रिजल्ट आ रहे हैं। इससे मुझे भी फिर रिजल्ट आने शुरू हुए। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो है लर्निंग माइंडसेट। जब तक आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं होगा ना, तो आपका अर्निंग माइंडसेट बना ही रहेगा कि इतने दिन हो गए अर्निंग नहीं आई, इतने दिन हो गए अर्निंग नहीं आई। लर्निंग माइंडसेट बनाओगे तो बार बार चीज़ों को सीखोगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ, अभी आप बहुत पीछे हो, आपको और चीज़ें समझने की ज़रूरत है। राइट। गेट माई पॉइंट? क्लियर है सबको सब कुछ? वेरी गुड। यस सर, यस सर। ठीक है, तो कोई आज के सेशन के रिगार्डिंग आपका कोई स्पेसिफिक डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर सकते हैं जल्दी जल्दी। सर एक दफ़ा और कर दो लिंक सेंड। एक मिनट, और एक सेकंड दीजिए। मैंने शेयर कर दिया है, चेक कर लीजिए।
सर मेरा कोर्स की वीडियो चल रही है, हाफ वीडियो चलती है और स्टॉप। अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार काम करो, दूसरे फ़ोन में चला कर देखो, हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। क्रोम में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको ब्राउज़र में यूज़ करो, ब्राउज़र में यूज़ करो तो क्रोम में यूज़ करो, चेंज करके देख लो। सर हाउ मच प्रॉफिट यू गेट एज अ प्राइम यूजर फ्रॉम स्टूडेंट फॉर बिगिनर, मैटर करता है वजीगा जी कि आप कौन सा पैकेज सेल कर रहे हो प्राइम पर होने के बाद। अगर मेरा प्राइम है, मैं प्रीमियम सेल कर रहा हूँ, तो मेरा तकरीबन तकरीबन जो है यहाँ पर 24 से 26 हज़ार का कमीशन बनता है, मिनिमम 24 मैक्सिमम 26। मैंने एग्जांपल आपको दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। सर इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करनी चाहिए। देखो हमारा काम डेली पोस्ट करने का है, हालांकि अगर डेली भी नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम के जो एक इंस्टाग्राम की एक एम्प्लॉय ने ये बात बताई थी, मुझे नाम नहीं याद उनका, और उन्होंने कहा था कि डेली ज़रूरी नहीं है पोस्टिंग करना। ऐसा नहीं है, आप डेली पोस्टिंग करोगे तो एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को हिट करेगा और आपकी रील्स वायरल हो जाएंगी। वायरल का जो वायरल की जो रेसिपी है वो एक अलग है, ठीक है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है आप डेली रील डाले जाओ और आपकी वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप हफ्ते में 2-3 भी डालोगे ना, बट आप बेस्ट से बेस्ट डालो, वो भी आपकी वर्क करेगी। मीरा मारिया सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं और अभी भी हैं, बट कोई भी इनरोलमेंट नहीं करवा रहा। देखो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप देखो, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, अगर कोई पर्सन आ जाए एक बार तो उसको बढ़िया से फॉलो अप करो। बहुत बढ़िया फॉलोअप, यहाँ फॉलोअप में मैं एक का नाम लेना चाहूंगा। सबा नाम है, सबा जी बहुत अच्छा फॉलोअप करती हैं। वो बहुत सारे लोग जानते होंगे उन्हें, तो उनका फॉलोअप बहुत अच्छे तरीके से होता है। उनके फॉलोअप की मुझे उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स दी हैं कि उन्होंने एक ही दिन में बहुत सारी सेल्स क्लोज करी हैं। प्राइम की, प्रीमियम से तो नीचे करती ही नहीं है, प्राइम प्रीमियम से वो। तो उनका फॉलोअप बहुत अच्छा होता है, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाती हैं, उसमें ऐड करती हैं। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप ट्रेनिंग देखोगे ना, जो मैंने आपको लिंक दिया है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी। अगर कोई ना काम करना चाहे आफ्टर पेमेंट तो वापस हो जाती है कि नहीं। देखो कोई यहाँ पर ना कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आए हो और कोई चीज़ खरीद रहे हो, आपको पसंद नहीं आई तो वापस दिया और पैसे लिया है। कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, वेबसाइट पर साफ क्लियर ये चीज़ लिखी हुई है, नो रिटर्न पॉलिसी। अभी जो मैंने लिंक प्रोवाइड किए हैं आपको या नाम दिया है इस जगह, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है, मिस मत करो उसे, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका बेस्ट है। उसको लिख लेना, देन आप उसको ओपन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। होप आज आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, मेरी नॉलेज से। और आपने अगर इसकी रील बनाई हो तो प्लीज़ मुझे भी शेयर करिएगा और मुझे व्हाट्सअप भी कीजिएगा, और कंपनी को भी टैग कीजिएगा अपलोड करने के बाद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आप सभी लोग इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं। और जो भी ये परेशानी चल रही है आपके साथ में, जो भी आपको भी दिक्कत आ रही है, या आप किसी भी चीज़ से सेक्रीफाइस कर रहे हो कि यार ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, हमने स्टार्ट तो कर लिया, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैंने आज आप सभी लोगों को बताई हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।